ये नदीम वापस आ जाए ना। क्यों? ऐसा क्या हो गया? भाईजान को आप पे शक नहीं है। उनकी किसी बात से ना ये जाहिर नहीं हुआ कि उन्हें आप पे शक है। और याद नहीं है उस दिन भी कितना नॉर्मली बात कर रहे थे आपसे। और फिर उन्हें कौन बताएगा कि वहाब दुरानी का साथ दे रहे हैं आप? उन्हें कोई बताए ना बताए, अगर उन्होंने हमारा फोन टैप किया हुआ ना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मुझे तुम्हारे भाईजान पे यकीन नहीं है। ट्रैप कर रहा है वो, और मुझे तो लगता है कि तुम भी मिली हुई हो उसके साथ। करो जरा बात तुम अपने बाप से। हेलो अब्बू, अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बिला वजह के डाउटफुल हो रहे हैं। मामू जान को कोई भी शक नहीं है आप पर। वो पारस के मिल जाने पर मिठाई लेकर आए थे उसकी खुशी में। अब्बू कम से कम मुझ पर तो यकीन करें। एक्सक्यूज मी, तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को लग रहा है कि मैं फंसा रही हूं उन्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो ट्रैप लग रहा है। खुद अंदाजा लगाओ ना, इतना बड़ा वाकया हो गया और बेजाद जैसा शख्स सच ना जाने ये कैसे हो सकता है? अब्बू अगर वो फंसा रहे होते ना तो आप आएंगे तो बताऊंगा। समझ लें कि हमारा बहुत पुराना ख्वाब पूरा हो गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। फोन पर आपको नहीं समझा सकता। बस वहाब दुरानी भाग गया है, इसलिए हमारी बचत हो गई है। अब हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो पकड़ा जाता ना तो खतरा था। फिलहाल उनका सारा फोकस वो आपकी तरफ है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है बेटा। तो मामू का हम पर शक होना भी इतना आसान नहीं है। ये लीजिए, अम्मी से बात कीजिए और परेशान मत आना। मैंने बात करी, बंद कर दो बस। चलें, आएंगे तो बात होती है। ठीक है, सी यू। मुझे डैड के इस प्लान से बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे। मुझे भी। तुम्हें क्यों? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या डैड पर? तो तुम्हें क्यों लग रहा है डर? तुम्हें अपने डैड पे भरोसा नहीं है क्या? परेशान मत हो तुम। अदाकारी करनी है ना, बस अपने कैरेक्टर पे फोकस करो। जितना अच्छा करोगी उतना ही रियल लगेगा, और वही हमारी कामयाबी होगी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें जो कैरेक्टर प्ले करना है ना वो तुम्हारी ड्यूटी है, और मैं ये सब कैसे करूंगी? इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं ये सब ना कर सकी तो प्लान का क्या होगा। वो क्या कहते हैं ना, कहाँ गिरा कहाँ अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ वही वही। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी ड्यूटी निभाऊंगा मैं। तुम पर तो भरोसा है, पर अब शायद खुद पर नहीं है। खुद पर भी भरोसा करो, तुम एक बहादुर लड़की हो। मैं भी पहले ऐसा ही समझती थी, लेकिन खुद को इतने दुश्मनों में देखकर डर गई हूं मैं। और ऐसी बहादुरी फिर किस काम की? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वाकई एक बहादुर लड़की हो। तुमने शो भी किया ये। जैसे अक्लमंदी से और दिलेरी से तुमने मेड का फोन लेके मुझे कांटेक्ट किया। That shows you're brave. मैं उस दिन बहुत डर गई थी। सोचती रहती हूँ अगर तुम वक्त पर ना आते तो क्या होता मेरे साथ। हाथ की चोट कैसी है? ठीक है अब तो ठीक है। सुनो गमे उल्फत में तुम आंसू ना बहाओ।
अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो सारी दुनिया को आग लगा देता मैं। अब मौत ही ले जाए तो ले जाए यहाँ से, ऊंचे से तेरे हमसे तो जाया कहने का मतलब है कि वहाब को ढूंढता मैं, जहां भी छुपा होता तलाश करता उसको, ड्यूटी निभाता अपनी, जारी बात है। अच्छा है लॉन, काफी बड़ा है आपका। ना मोहब्बत करो ये करते नहीं, ये तो होती है या नहीं होती, ये तो होती है या नहीं होती। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का, पागल तो नहीं हो गए? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? क्या आप नहीं चाहते ऐसा? वो बात तब की थी। तब की मतलब? अब ऐसा क्या चेंज हो गया है? तुम नहीं जानती क्या हुआ है। भाईजान तो नहीं जानते ना। तुम ये कैसे कह सकती हो? वैसे मामू को कुछ भी नहीं मालूम, वरना वो इन हालात में ऐसी बात करते ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मामू की बात मान ली जाए। इससे बुराई क्या है कि अगर पारस से शादी हो जाती है तो मामू भी मजबूर हो जाएंगे हमारी हर बात मानने को, और अगर वो कुछ करना चाहे भी तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आफताब, तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो, मैंने ये सोचा भी नहीं था। तुम्हारे मामू जान तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। वो जानते हैं कि वहाब का दिल आ गया उनकी बेटी पर, और ये कोई मामूली बात नहीं है, समझ गए? तुम्हें खतरे में धकेल रहे हैं, तुमसे शादी करके अपनी बेटी को सेव कर रहे हैं वो। चले मान लेते हैं कि भाईजान वहाब से बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी आफताब से करवा रहे, तो इससे बुराई क्या है? इसमें कौन सी प्लानिंग नजर आ रही है आपको? अच्छा है ना, पारस की शादी आफताब से हो जाएगी तो वहाब भी चुप करके बैठ जाएगा। वाह, क्या बात है तुम्हारी मासूमियत की। लेकिन औरत हो ना तुम, ये बात जायज है, लेकिन इस इडियट से मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये क्या समझता है जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो वहाब मजारों पे जाके बैठेगा? हाँ, ये मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। टुकड़े टुकड़े कर देगा जो पारस और उसके बीच में आया। तो ये बात तुम्हारे भाई साहब तो समझ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है बात। अगर ऐसा है भी तो भाईजान क्यों वहाब के हाथों आफताब को मारने का प्लान करेंगे? भांजा है उनका, खून है उनका अपना। लेकिन आप कैसे मानेंगे? आपने तो खुद कभी किसी रिश्ते का भरम नहीं रखा, इसलिए आपको लगता है कि कोई और भी नहीं रखेगा। इंतकाम ले रहे हैं वो मुझसे, वहाब के साथ कोऑपरेट करने का। इंतकाम तो वो तब लेंगे ना जब उन्हें यह कंफर्म होगा कि आप वहाब से मिले हुए। मुझे तो भाई के किसी अंदाज से, किसी रवैये से ये महसूस नहीं हुआ। तो ये उनकी चालाकी है ना, और तुम्हारी बेवकूफी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों तुले हुए हैं कि मामू जान ड्रामा कर रहे हैं। अगर उनको मालूम हो गया ना कि पारस को किडनैप कराने में आपका हाथ है तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे शूट करने में। एक सेकंड। पता नहीं आपको क्या हो गया, आप इस बात ही को नहीं समझ रहे। तो इनकार कर दो ना। What? इनकार कर दो भाईजान को? अगर इतना आसान है ना तो आप जाकर इनकार कर दें। तो फिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा कुर्बान हो जाएगा, इस बात का ख्याल तब नहीं आया
जब आप वहाब से हाथ मिला रहे थे? शाहीन, जबान को लगाम दो। उसके पास भी मैं इसको बचाने के लिए गया था। अगर मैं वहाब को ये कह देता ना कि मेरे बेटे का भी पारस पे दिल आया हुआ है, तो वो उसको किडनैप करने से पहले इसको मार देता। मरना तो मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मर जाऊं। इसलिए मैं पारस से शादी जरूर करूंगा।